नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक तो फेल हो गया। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने के उनके कार्यों का हम पिछले कई दिनों से मूल्यांकन कर रहे हैं कि आखिर पाठक के आने से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हुआ, क्या बदलाव आया। क्योंकि जिस तरीके से पूरी विधायिका खिलाफ होने के बावजूद भी नीतीश पाठक के साथ डटे हुए हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात रही होगी। क्योंकि नीतीश भले मानसिक तौर पर बीमार दिख रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो मैं भी सोचा कि क्यों न ईमानदार की सर्टिफिकेट आप नीतीश कुमार इनको दे ही रहे हैं, तो इनकी ईमानदारी की भी पड़ताल कर लें, इनके कार्य प्रणाली की भी चर्चा कर लें। तो जरा गौर करिए आप। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक प्रशासक के काम करने का जो तरीका होता है, जो नज़रिया होता है, उस नज़रिए से जब आप देखेंगे पाठक को, तो कुछ सुधार आपको दिख रहा होगा वाकई में। जैसे जो फरार शिक्षक थे, जो पति के साथ मुंबई दिल्ली में रहते थे, या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो अपने प्रभाव की वजह से बाहर नौकरी भी करते थे, यहाँ सैलरी उठाते थे, अपने बदले में किसी दूसरे से उसी गांव के लोगों को 4,000-5,000 देकर नौकरी कराते थे, अपने दरमाहा उठाते थे। ऐसे जो माफिया तत्व थे, उस पर पाठक का सर्जिकल स्ट्राइक चला, इसमें कोई दो मत है। एक एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके का काम कर सकता है, स्वाभाविक तरीके से उन्होंने उसको अंजाम भी दिया। फिर जिस तरीके से फर्जी छात्रों के सहारे कॉलेज नहीं, फर्जी छात्रों के सहारे स्कूलों में जो एक रैकेट चल रहा था ना, उस रैकेट को वो ध्वस्त करने में जरूर कामयाब हुआ। 23 लाख छात्रों का नाम कटा और उसमें से मात्र 3 लाख लगभग छात्र लौट के आए। मतलब 20 लाख फर्जी छात्र था जो बिहार के अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहा था। तो उसको उन्होंने रेगुलेट किया, जो एक प्रशासक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फर्जी शिक्षक थे, कुछ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उस तरीके के लोग नौकरी छोड़ के भागे भी। लेकिन जो बुनियादी सुधार होने की बात हो रही थी कि भाई कुछ न कुछ बुनियादी सुधार हुआ है, उसमें पूरी तौर पर पाठक फेल हुआ है, पूरी तौर पे। देखिए, समय पर लोग स्कूल आवे, इसके लिए जो उन्होंने तरीका अडॉप्ट किया है वो क्या है? माल प्रैक्टिस हो गया। 1,000 रुपया दीजिए, अपना लोग मस्ती करिए। इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ा है। 9 बजे का जो जिद है, उस जिद से हमें नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ, उससे नुकसान ही हो रहा है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो भी एक अलग तरीके के दबाव में जी रहे हैं। और जब दबाव में जी रहे हैं तो भाई पढ़ाना है ना, क्लर्की का नौकरी थोड़ी है। बैठ के अपना तनाव में अपना जी रहे हैं। जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति इनकी रही, पूरा एजुकेशन सिस्टम में कह सकते हैं जो लोग हैं, सबका आशियाना कहीं उजड़ ना जाए, इस चिंता में लोग बैठे हुए हैं। इसका असर पढ़ाई पे पड़ा है। ये तो एक नकारात्मक बड़ा चीज़ है, जहाँ पाठक पूरी तौर पर फेल हुआ है। उसके बाद देखिए, बिंदुवार बात करिए। इन्होंने क्या किया? बीपीएससी के बहाली में बिना जांच पड़ताल किए हुए सबको अपॉइंट कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। और कहा क्या कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग कर रहे हैं। हमने ये खबर दिखाई कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग की को लेकर जो बातें उन्होंने कही, उस क्या सत्य है वो? जितना नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में जो नए नए गांव के जुड़ा गया, उसको ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में रखा, मतलब माल प्रैक्टिस के लिए, और सब जगह पोस्टिंग कर दिया। और जो नियोजित शिक्षक शहर में थे, जो गांव की तरफ चले गए, शहर का अधिकांश स्कूल, प्रखंड मुख्यालय का अधिकांश स्कूल, जिला अनुमंडल मुख्यालय का अधिकांश स्कूल जो बेहतर पढ़ाई व्यवस्था दे रहा था, आज सभी जगह ताले लटक रहे हैं, शिक्षक ही नहीं है। 5-6 महीने में वहाँ पढ़ाई की स्थिति और बिगड़ गई है। आप देख लीजिए, ये एक बड़ा ड्रॉबैक हुआ है पाठक के इस फैसले की वजह से। और इतना ही नहीं, ये जो बीपीएससी से बहाली हुई और ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग होगी, उसमें 30 से 40% ऐसे स्कूल हैं
जिस स्कूल में स्टूडेंट कम शिक्षक ज़्यादा, 50-100 स्टूडेंट है, वहाँ 12 को शिक्षक चला गया है। और जहाँ स्टूडेंट है और शिक्षक की ज़रूरत है वहाँ शिक्षक की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। और फिर नियोजित शिक्षक जहाँ से गए वहाँ किसी का आना नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि पूरे ज़िले में, हर ज़िले का 70% से लेके 80% स्कूलों में इस कुव्यवस्था के कारण, कुप्रबंधन के कारण पढ़ाई लिखाई ठप है। पाठक यहाँ भी पूरी तौर पर फेल है। समझ गए ना, पूरी तौर पर फेल हुआ ये पोस्टिंग की प्रक्रिया जो उन्होंने अपनाई। और उस पर कहीं फिर मंथन भी नहीं हो रहा है कि क्या चीज़ें फैक्ट आ रही हैं, वहाँ फेल। आगे बढ़िए, इसने क्या किया कि भाई हम साफ सफाई की व्यवस्था किए, एकदम स्कूल में हो रहा है, सब साफ सफाई वाला बंद, कंप्यूटर वाला फर्जी वाला शुरू हुआ। कंप्यूटर जो दिया, 2 नंबर कंप्यूटर दिया, हंगामा शुरू हुआ। वो भी अब एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो एजेंसी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कितना बड़ा लेक्चर देख लीजिए। कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो गए, लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है कि वो पढ़ाएगा क्या। आप बताइए, कंप्यूटर शिक्षक आप बहाल कर लिए हैं, हर 10+2 और 10th में आप दिए बहाल कर, 8,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए, आप दिए, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कोई सिलेबस है? तो क्या कर रहा है, सब हेडमास्टर से दिन भर में जैसे डाटा जो पाठक को चाहिए सो बना रहा है। कंप्यूटर शिक्षक पढ़ाने के बजाय वो काम कर रहा है। भाई कोई सिलेबस होगा, कोई कोर्स मटेरियल होगा जो पढ़ाना है, कुछ भी नहीं है, बस परीक्षा ले लीजिए। तो वहाँ भी पूरी तौर पर फेलियर है जनाब। देखिए ये बुनियादी चीज़ें हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। टेबल बेंच खरीदारी में देख लीजिए किस तरीके का भ्रष्टाचार चरम पर है। जो फैब्रिक का जो इन्होंने मकान बनाने का जो फैसला किया, उसमें देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। भाई आप ईमानदार हैं और आपकी पूरी सिस्टम करप्ट है, और उस करप्ट सिस्टम में जो पदाधिकारी हैं उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा? मतलब आप भी उस भ्रष्टाचार में शामिल है। देख लीजिए ना टेबल बेंच कैसा हो रहा है, थाली में किस तरीके का भ्रष्टाचार है। तो पाठक के आने से अगर उसके विभाग के अधिकारियों में इस बात को लेकर डर नहीं है कि हम अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है, हम पर FIR दर्ज हो सकता है, अगर ये डर नहीं है, तब तो फिर यही कहा जाएगा ना कि पाठक सुधार को लेकर जितने दूर तलक वो मतलब मुख्यमंत्री की बात को वो नकार दे रहे हैं विधानसभा में जो कहा, लेकिन अपने अधिकारी जो लूट रहा है उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा कि पाठक जैसा नपुंसक कहा जा सकता है कि पदाधिकारी उदाहरण के तौर पर कौन हो सकता है कि आंख के सामने में लूट मच रहा है, आंख के सामने में लूट पर लूट चल रहा है, और आप कार्रवाई करने के बजाय आप पीठ थपथपा रहे हैं। तो आप सिर्फ ईमानदार होने का ढोंग रच रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। यही बात नहीं है, पूरी तौर पर फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर जो ये एकदम आनंद फानंद में कहे कि हम काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लीजिए कि सिवाय लूट के अलावा कुछ नहीं है। और यही बात नहीं है, और इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि क्या क्या ये आदमी किया और कहाँ कहाँ फेल हो गया। ये व्यक्ति कहाँ परीक्षा लेंगे, हर महीने परीक्षा लेंगे, बताइए पागलपन है ना। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे फेंका हुआ आता है, जिला से ले लिया। भाई पहले जिला में स्थानीय स्तर पर परीक्षा लेने के, भाई देश और दुनिया में कोई मतलब है ना, हर महीने हम परीक्षा कैसे ले लेंगे भाई? स्कूल को दीजिए वो आज़ादी, कहीं कॉपी नहीं दिखता है। ये जो परीक्षा हो रही है इसकी कॉपी का कोई हाल नहीं, नंबर बिठा देता है मास्टर साहब, क्वेश्चन पेपर दे, कोई क्वेश्चनों लेकर नहीं जाता है। जिस तरीके से फेंके हुए अभी सब जगह पूरे बिहार में परीक्षा होना है 11th 12th का, देख लीजिए क्या स्थिति है। तो वहाँ भी ये आदमी जबरन फेल हो रहा है। उसके बाद हम क्लास का रूटीन भी यहीं से बना के देंगे। आप अधिकांश स्कूल में देख लीजिए कि एक भाई हेडमास्टर को पता है ना कि कौन फिजिक्स पढ़ाएगा, कौन केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन मैथ पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा। एक ही समय में फिजिक्स का 3 क्लास में हो गया, मतलब साइंस, भाई टीचर एक है, कैसे पढ़ाएगा भाई? तो मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए था, जिस काम का आपको एक्सपर्टीज भी नहीं है, और जो चीज़ें आपको इतनी दखल देनी नहीं चाहिए थी, अरे प्रिंसिपल अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, आप वहाँ भी दखल दिए, वहाँ भी चौपट। मतलब जहाँ भी इसने हाथ डाला बुनियादी परिवर्तन को लेकर, वो सारा ध्वस्त हो चुका है। और अब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में पाठक के जाने के बाद जो भी प्रधान सचिव बनेगा,
उसको पटरी पर लाने में व्यवस्था को 2-3 साल लगेगा। इस तरीके से पूरे विभाग को ये बेपटरी कर दिया है। मतलब जितने फैसला इसको दीजिए, जितना ये फैसला इस आदमी ने लिया है। देखिए, ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग क्या है? लूट का अड्डा बन गया। 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग कराओ डैट सेंटर में। क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं भाई? क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? उसी को ट्रेनिंग को अगर विधिवत तरीके से, अलग तरीके से देते तो आप बेहतर रिजल्ट भी आपको मिलता। एक गेट टुगेदर शिक्षकों में हो रहा था। आपके पास जितने ट्रेनिंग सेंटर थे, उसी ट्रेनिंग सेंटर को रेगुलेट करते अपने अनुसार चीज़ों को। वो भी अराजकता वाली स्थिति हो गई कि सबको दे दे, सबको बहाल कर दिए। तो जो फिल्टराइजेशन होना चाहिए कि भाई जिसका डिग्री सही है कि नहीं, जो योग्यता निर्धारित है वो सही, वो उस योग्यता पर ये बीपीएससी कम्पीट किया है कि नहीं, एसटीईटी टीईटी सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ नहीं जांचे, सीधे जाओ ज्वाइन कर लो। सारे फर्जी शिक्षक भर गए, अब परेशानी हो रही है, अब नए तरीके से जांच हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर ये निर्णय लिए, और सारा निर्णय अव्यवहारिक, और इस तरीके का अव्यवहारिक कि वो ज़मीन पर उतर ही नहीं पाया। तो आप कह सकते हैं कि पाठक ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो बुनियादी बदलाव को लेकर जो काम उन्होंने किया, उसका बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। हाँ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले इनके रहे हैं, उस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले का असर दिखा। जो एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है उसमें उन्होंने किया, उसमें कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखा। अब मास्टर साहब पहुंच रहे हैं, पढ़ावे चाहे नहीं पढ़ावे, गांव को लोग संतुष्ट है कि चलो मास्टर साहब आ तो रहे हैं। जो मास्टर को कभी उसने नहीं देखा, वो मास्टर साहब भी बोलेरो स्कॉर्पियो से और मारुति से पहुंच रहे हैं, तो गांव का आदमी इसी में खुश है। पढ़ने पढ़ाने में क्या बदलाव हुआ, गांव का आदमी को इतनी समझ नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में जा रहा है वो खुद ऐसे वर्ग से आता है जिनके घर के परिवार के लोगों को पढ़ाई से उतना वास्ता ही नहीं रहा है। इसका लाभ पाठक को मिल रहा है, लेकिन हम पूरी तौर पर कह सकते हैं कि पाठक फेल।